वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 11th में हमने अपने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर हमने कौन सा फिनिश किया? बायनॉमियल थ्योरम। एक एक्सरसाइज थी लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गई होगी, है ना। और कि हो सकता है कि बहुत सारा आपको भी उसमें कन्फ्यूज़न भी हो, लेकिन आप जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए ईजी होती चली जाएगी। आज का हमारा चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, आप क्लास 9th 10th में ये सारा सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट सीखते हुए आ रहे हैं। यानी कि इसमें इंक्लूड होगा सीक्वेंस, यानी क्या? क्रम। क्रम में जो कोई भी डाटा होगा, और सीरीज मतलब जो भी आपकी डिजिट्स की सीरीज होगी वो। ठीक है, अब उसी सीरीज से हम क्या करते थे 9 10 में? हम क्या निकालते थे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करते थे, है ना, एपी का यूज करते थे। ठीक है, उसी को ही देखते हुए हम क्या करेंगे, उसी का यूज हम 8.1 में करेंगे। 8.2 हमारी बेस्ड होगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर, यानी जीपी पर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 8.1 क्या कह रहा है? 8.1 में फर्स्ट हेडिंग है आपके पास, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म आर। ठीक है, यानी कि आपको ये दे दिया, ए एन दे दिया इज इक्वल टू एन, ब्रैकेट में n+2 कहा गया है पहली 5 टर्म्स निकालो। तो पहली 5 टर्म्स निकालने के लिए हम n के प्लेस पर 1 रखेंगे, पहली टर्म आ जाएगी। n के प्लेस पर 2 रखेंगे, सेकंड टर्म आ जाएगी। इसी तरीके से 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगी? 5 टर्म्स आ जाएंगी इस nth टर्म की। ठीक है, इस सीक्वेंस में जो भी ये सीक्वेंस है, सॉल्व करते हैं। कैसे होगा? मान लो अगर मैं a1, है ना, तो n के प्लेस पर क्या रखा जाएगा? 1 1 1+2 इज इक्वल टू 1 × 3, है ना, इज इक्वल टू 3। पहली टर्म तो ये आ गई आपकी। 5 टर्म निकालनी है, तो अब n के प्लेस पर 2 रख दो। 1 1 प्लस सॉरी, n के प्लेस पर 2 रखना है। 2 2+2, ठीक है, यानी कि ये हो गया 2 × 4, है ना। 2 4 ज़ा 8। a3, n के प्लेस पर 3 रख देंगे। 3+2 इज इक्वल टू 3 × 5। 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 15 हो गया। a4 रखेंगे हम 4, 4+2 यानी कि 4 × 6, 4 6 ज़ा 24। a5 लास्ट, क्योंकि 5 टर्म्स ही हमें निकालनी है। 5 ब्रैकेट में n के प्लेस पर 5 रखेंगे, +2। 5 × 7 क्या हो गया? 35। ठीक है, क्या हो गया? 35 हो गया। तो समझो यही आपकी क्या आ गई? 5 टर्म्स आ गई। अगर मैं इसको सीक्वेंस में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? 3, 8, 15, 24, 35 आंसर। ठीक है, चेक कर लो एक बार। 3 8 15 24 35। ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा है। बस फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, तो हम n के प्लेस पर 1 से लेके 5 तक रखेंगे और हमारी क्या आ जाएंगी? फर्स्ट 5 टर्म्स आ जाएंगी। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है मैं a1 निकालूं, तो 1/1+1, यानी कि ये हो गया आपका 1/2। ठीक है, a2 निकालूं मैं, तो 1+2+1 कितना हो गया? ये 1/3 हो गया। a3 निकालना चाहूँ तो 1, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया। 1 रखा, अगर मैं 2 रखूँ तो 2/2+1 आएगा। ठीक है, 2+1 आएगा, क्योंकि n के प्लेस पर क्या रखेंगे हम? 2। 3 रखेंगे तो n के प्लेस पर 3, तो क्या आ जाएगा? ये 2/3। a3 रखेंगे तो 3/3+1, यानी कि 3/4। ठीक है, a4 निकालना चाहूँ तो 4/4+1, यानी कि 4/5। a5 निकालना चाहूँ तो 5/5+1, यानी कि 5/6। ठीक है, यह आपकी 5 टर्म्स आ गई। इसको सीक्वेंस में लिख दो। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। चेक कर लो एक बार, यही आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही इस पे रख दो। 3 पर a1 निकालो, तो क्या रखोगे? 2 की n के प्लेस पर 1, 2 की पावर 1 यानी कि 2।
A2 निकालोगे तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा ये, यानी कि 4। A3 निकालोगे तो 2 के n के प्लेस पर 3 रख देंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा करोगे तो 2 की पावर 4, तो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। A5 अगर आप निकालना चाहो तो 2 की पावर 5, कितना आ जाएगा ये, 32। 32 इसको सीक्वेंस में लिख दो, 2 4 8 16 32 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पर भी n के प्लेस पर 1 रख दो। A1 इज इक्वल टू, एक मिनट लाइट आ गई है, मैं जरा फैन ऑन कर दूं। ठीक है, n के प्लेस पर मैंने पहले 1 रखा। ठीक है, तो जब मैंने 1 रखा तो 2 इंटू 1 है ना, 2 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 6। ठीक है, तो 2 माइनस 3 अपॉन 6 यानी कि क्या आ गया, माइनस 1 अपॉन 6। A2 निकालो, 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन 6 यानी कि 4 माइनस 3 अपॉन 6 क्या आया, 1 अपॉन 6। ए के प्लेस पर 3 तो 2 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 6 यानी कि 6 माइनस 3 अपॉन 6, यह आया आपका 3 अपॉन 6 है ना, 6 में से 3 गए 3, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 2 लिख सकता हूँ। A4 की बात करूं मैं तो 2 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 6, 8 माइनस 3, 2 4 ज़ा 6, क्या आया, 5/6। A5 निकालो आप इसमें तो 2 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 6, 15 माइनस 3, वो सॉरी 10 माइनस 3 अपॉन 6 यानी कि 7 अपॉन 6। आ गई फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, आपके पास फर्स्ट 5 टर्म्स आ गई तो लिख दो माइनस 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 2, 5 अपॉन 6 और 7 अपॉन 6। ठीक है, ये आ गया आपका। चेक कर लो एक बार आंसर क्या आ रहा है, यही आ रहा है आंसर नंबर 5। वो क्वेश्चन नंबर 5, आंसर नंबर 5 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसके यहाँ पर भी n के प्लेस पर 1 रख दो, A1 यानी कि माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1, 5 1 प्लस 1। तो देखो माइनस 1 की पावर 0 हो गई और किसी भी की पावर 0 हो जाती है तो वो 1 हो जाता है ना। ये हो गया 5 का स्क्वायर यानी कि कितना आया, 25 आ गया आपका। ठीक है, A2 बात करें तो माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1, 5 की पावर 2 प्लस 1, तो ये तो आ गया माइनस 1 की पावर 1 है ना, और 5 की पावर 3 हो गया। तो देखो माइनस का साइन चलेगा और 5 5 जा 25, 25 5 जा 5 2 10 और 12 125, क्या आ गया, माइनस का 125 आ गया। A3 निकालोगे आप तो माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1, ठीक है, 5 की पावर 3 प्लस 1 यानी कि 1 माइनस 1 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव में आएगा। अब 3 ज़ा की ये आया था 125 की, फिर 5 से कर दो तो 5 ज़ा 25, 2 कैरी 10 और 12 1 कैरी 5, 625 कितना आया, 625 पॉजिटिव में आया। A4 निकालो इसी तरीके से, माइनस 1 की पावर 4 माइनस 1, 5 की पावर 4 प्लस 1, तो कितना आया, माइनस 1 की पावर 3, 5 की पावर 5, तो माइनस में आएगा ये 625 की, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 2 कैरी 10 और 2 12, 30 31, 3125 कितना आया, 3125 माइनस का। ठीक है, माइनस का 3125 आ गया। अब A5 निकालो, माइनस 1 की पावर 5 माइनस 1 और 5 की पावर 5 प्लस 1। ठीक है, तो माइनस 1 की पावर 4 हो गया और 5 की पावर 6 हो गया, पॉजिटिव में आएगा। अब 3125 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3125 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 2 कैरी 10 और 2 12, 1 कैरी 5 और 1 6, 5 3 जा 15, 15625, 15625। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, 15625 यही आपका क्या है, सीक्वेंस है ना। इसको सीक्वेंस में लिख दो, 25 माइनस 625 कॉमा
-3125 कॉमा 15625 आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें 5 टर्म्स निकालनी है। रख दो A1 1 1 का स्क्वायर प्लस 5/4 यानी कि 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 6/4 कितना आया 6/4। दोनों 2 से कट जाएंगे 3/2 आ गया। ठीक है, A2 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5/4 यानी कि 2 इंटू 9/4 2 2 ज़ा 4 हो गया 9/2 आ गया ये। ठीक है, A3 की बात करूं तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5/4 3 इंटू 14/4। ठीक है, 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा तो कितना आया 7 3 ज़ा 21 21/2। ठीक है, A4 निकाल दो। A4 जब आप निकालोगे 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5/4 4 देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 16 प्लस 5 यानी कि 21 बचा। A5 निकालो तो 5.25 प्लस 5/4 यानी कि आया 5.30/4 2 2 ज़ा 4 15 है ना। तो 5 5 ज़ा 25 2 कैरी और 5 1 ज़ा 5 7 75/2। ये आ गई आपकी फर्स्ट 5 टर्म्स इस सीक्वेंस की। तो लिख दो 3/2 9/2 21/2 21 75/2। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार 3/2 9/2 21/2 21 और 75/2। ठीक है, तो 1 से 6 तक के क्वेश्चन में हमने क्या किया, आपको जो सीक्वेंस दिया गया था उसमें आपने क्या किया, फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल दी। ठीक है, अब 7 क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 17 to 10 यानी कि जो 7 से लेके 10 तक के क्वेश्चन गिवन है उसमें आपको पर्टिकुलर इंडिकेटेड टर्म निकालनी। जैसे इसमें A17 पूछिए तो इसमें रख कर आप A17 निकाल दो, A24 पूछिए तो A24 निकाल दो। ठीक है, निकालो A17 यानी कि 4 इंटू 17 -3। ठीक है, तो 4 7 ज़ा 28 2 कैरी 6 68 -3 कितना आया 65 आया, यानी कि A17 कितना आया हमारा 65 आया। अब मैं A24 निकालूं तो 4 इंटू 24 -3 4 4 ज़ा 16 1 कैरी 8 और 1 9 96 -3 कितना आया 93 आंसर। इजी था, इजी है। ये सब तो आप 10th क्लास में भी सीख के आए हो ना, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट तो आपने 9 10th में सीखा ही है। चेक कर लो आंसर 65 93। ठीक है, इसी तरीके से में A7 पूछी है तो डायरेक्ट रख दो A7 इजिकल टू 7 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 7। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ा 7 7 ज़ा 49 7 7 से कितना होता है 49 2 की पावर 7 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स हो गया 6 और 7 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 ज़ा 64 64 2 ज़ा 8 8 6 ज़ा 12 128 कितना आया 128 आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया 49/128। ठीक है, 9 क्वेश्चन में भी A9 निकालना है तो A के प्लेस पर 9 रख दो -1 की पावर 9 -1 और 9 क्यूब तो -1 की पावर 8 हो गया और 9 क्यूब कितना होगा 9 9 ज़ा 81 81 3 ज़ा 3 24 243। अब देखो इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा तो सिर्फ 243 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, 243 आंसर है, 729 आंसर आ रहा है इसका। पक्का ये 9 ही पूछा था 9 9 ज़ा 81 और 81 3 ज़ा 3 और 8 3 ज़ा 24। अच्छा, क्वेश्चन चेक करते हैं एक बार 7 to 9 आ रहा है क्योंकि आंसर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
हाँ ए क्यूब ही पूछा है, ए क्यूब इसमें इन्होंने पूछा है -1 की पावर और n का क्यूब, n के प्लेस पर मैंने 9 रखा, 9 की 3 की टाइम्स मल्टीप्लाई की तो 81 और 81 की सॉरी मैं 3 से कर रहा था शायद, 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72, ये आएगा आंसर इसका। सॉरी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा था ना, क्या आएगा 729 आंसर आएगा। पॉजिटिव आएगा क्योंकि इवन पावर है -1 की, तो माइनस का साइन तो पॉजिटिव में चेंज हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, A20 निकालो। A20 जब आप निकालोगे तो 20 20 माइनस 2 20 प्लस 3, ठीक है, यानी कि 20 इंटू 18 अपॉन 23, ठीक है 23। इसको कैलकुलेट कर लो, क्या आएगा 2 0 एज इट इज, 2 8 जा 16, 1 कैरी 3 अपॉन 23, ठीक है 23। यहाँ पे ये कट जाएगा एक चीज, ठीक है 230/23 आंसर आ गया, ठीक है 230 अपॉन 23। क्वेश्चन नंबर 11, अब क्या कह रहा है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेस 11 to 13 एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। मतलब फर्स्ट 5 टर्म्स भी निकालो, फर्स्ट 5 टर्म्स भी निकालो और क्या करो उसको सीरीज में लिखो, ठीक है सीरीज में। चलो A1 आपको गिवन ही है और n की वैल्यू आपको ग्रेटर देन 1 रखनी है, तो A2 निकाल दो, 3A2 माइनस 1 यानी कि 3A1, A1 की वैल्यू क्या दे रखी है 3, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है A3 निकाल दो, 3 A की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 3A2 हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9 आ गई, तो 3 इंटू 9 कितनी आई 27, कितनी आ गई 27 आ गई। अच्छा लाइट भी परेशान कर रही है आज, ठीक है A3 की वैल्यू कितनी आ गई 27 आ गई। यूज किसका हो रहा है इस वाली टर्म का, ठीक है एक बैक टर्म का यूज करके हम क्या कर रहे हैं आगे की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। A4 3A4 माइनस 1 यानी कि 3A3 आ जाएगा, तो 3 इंटू 27, 3 7 जा 21, 2 कैरी 6 7 8 यानी कि कितना हो गया 81 हो गया। A5 3 A की पावर 5 माइनस 1 3A4 हो गया, तो 3 इंटू A4 कितना आया 81 आया, 3 1 जा 3 24, ठीक है ये वाली क्या आ गई आपकी 4 टर्म्स आ गई हैं। और 4 टर्म्स में देखा जाए 11 क्वेश्चन में मैं 3 से एक वैल्यू आपको गिवन है 4 मैंने निकाल दी, तो फर्स्ट 5 आ गई। अब आप इसको किस में लिख दो सीक्वेंस में लिख दो। पहली टर्म क्या है 3 है, वो सीरीज में लिख दो, 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81 प्लस 243, ठीक है ये सीरीज मिल जाएगी आपको, ठीक है ये सीरीज मिल रही है। फाइंड कर दिया, सीरीज लिख दी 11 क्वेश्चन पे, ये आपका आंसर 11 तो करा ना मैंने, अच्छा +2 और होना है, +2 कर दो तो ये हो जाएगा 11, +2 कर दो 29, +2 कर दो 83, +2 कर दो 245, यही आ रहा है क्या 83 107, ना 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 3 तो टर्म और ये आया 11, ठीक है 29 यहाँ पर, अच्छा ठीक है गलत हो गया ना सीक्वेंस, उसमें फर्स्ट मतलब एक पहले वाले का सीक्वेंस ले रहे हैं तो वहां पर वैल्यू हम 3 रखेंगे। दोबारा देखो A2 कैसे निकालेंगे, 3A2 माइनस 1 प्लस 2 यानी कि 3A1 प्लस 2, ठीक है 3 इंटू 3 प्लस 2 ये कितना हो गया 11, ठीक है। अब A3 की अगर मैं बात करूं तो 3A3 माइनस 1 प्लस टू भूलते जा रहे थे, ठीक है 11 से पहले 3 से मल्टीप्लाई होगी +2 आएगा तब आपका करेक्ट आंसर बैठेगा। तो 3A2 प्लस 2, 3 इंटू 11 प्लस 2 कितना आया 33 प्लस 2 यानी कि 35 आ गया, ठीक है A4 निकाल दो, ये क्या आएगा 3A3 हो जाएगा एक माइनस करके +2, तो 3 इंटू 35 प्लस 2, ये आएगा आपका 3 5 15 9 10 105 +2
यह आ जाएगा 107। A5 3A4 प्लस 2, यानी कि 3 इंटू 107 प्लस 2, 21 3 322 324। ये हैं एग्जैक्ट टर्म्स जो आपको मिलेंगी, ठीक है, सॉल्व करके। क्योंकि मैं +2 ऐड नहीं कर रहा था, और मैं डायरेक्ट अगर +2 ऐड किया था तो वो क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि वैल्यू तो हमें एक बैक की रखनी है ना इसमें। अब इसको सीरीज में लिख दो। पहली टर्म आपके पास क्या है, 3 है, फिर 11 हो गया, फिर आपके पास 35 आ गया, फिर 107 आ गया, और फिर 324 आ गया, प्लस अप टू इनफाइनाइट। ऐसे तो सीरीज कितनी भी हो सकती है, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। इसी तरीके से 12 देखो, A1 आपको दे रखी है -1। अब कहा n की वैल्यू इसमें रखो n ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2, यानी 2 भी आप रख सकते हो। तो A2 निकाल दो। तो A2 जब निकालोगे, क्या क्या होगा, A2-1/2, यानी कि A1/2 हो गया, यानी कि -1, A1 की वैल्यू -1 है, अपॉन में 2 आ गया। A3 की बात करूं मैं, तो A2 हो जाएगा ये, अपॉन में 3 चलता रहेगा। A2 क्या है, -1/2 इंटू 3, यानी कि -1/6। A4 की बात करूं मैं, A3/4 -1/6 इंटू 4, यानी कि -1/24। ठीक है, A5 निकाल दो, A4/5 -1/24 इंटू 5। ठीक है, -1/5 4 ज़ा 20, 2 कैरी 10 और 12 120, ये आ गया। चेक कर लेते हैं एक बार। -1 तो आपको गिवन ही था, -1/2 -1/6, ठीक है, यही आ गया। इसको सीरीज में लिख दो, -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120, और अप टू इन्फिनिटी। ऐसे तो कितनी भी टर्म्स आ सकती हैं, हम ला सकते हैं ना, जब उसने सीरीज की बात की है। क्योंकि सीरीज में तो उसने नहीं कहा ना कि फर्स्ट 5 टर्म्स की सीरीज बना, तो अप टू इन्फिनिटी कितना भी हो सकता है। A13 देखो, n की वैल्यू ग्रेटर देन 2, और A1 की वैल्यू भी 2, और A2 की वैल्यू भी 2। ठीक है, तो A3 रखो डायरेक्ट, A3-1 यानी कि A2-1। A2 की वैल्यू कितनी है, 2 - 1 = 1 आ गया। A4 निकालो, ये क्या है, A3 रह जाएगा -1, A3 की वैल्यू 1 - 1 कितना आ गया, 0। A5 निकालो, A4-1 कितना, 0 - 1 = -1। ये 5 चीजें आ गई। ठीक है, इसको लिख दो। ठीक है, 12 नहीं है, ये 13 है। ठीक है, 13 में भी यही है, 2 + 2 + 1 + 0 प्लस -1, है ना, -1 प्लस अप टू इन्फिनिटी कितना भी ये जा सकता है। ठीक है, 13 के क्वेश्चन हो गए। 13 तक में हमें सीरीज फाइंड करनी थी, वो हमने कर दी। ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स भी फाइंड कर दी, और जो टर्म एक हमें दे रखी थी उसके यूजेस से हमें आगे की 3 या 4 टर्म निकालनी पड़ी, और फिर उसको हमने किस में लिख दिया, सीरीज में लिख दिया। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 14। क्या कह रहा है, द फिबोनाची सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय 1 = A1 की = A2 = 1, है ना। A1 = A2 = 1 है। देन फाइंड दिस व्हेन n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 रखो, क्योंकि दो वैल्यू तो आपको गिवन ही है। और फिर फाइंड करो क्या, दिस फॉर n = 1 से लेके 5 तक। तो पहले देखो ऊपर वाला पार्ट करो, है ना, पहले ऊपर वाला देखो क्या है। मान लो A1 A2 है आपके पास आ गया, इससे A3 निकालो पहले, है ना। पहले ये वाला पार्ट करो, A3, है ना। A3 क्या होगा आपका, A2, यानी 3 - 1 2 हो जाएगा, प्लस A1, इसकी वैल्यू भी 1 है, A2 की, और A1 की वैल्यू भी 1 है, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। A4, ठीक है, क्या, A3 प्लस A2, A3 की वैल्यू कितनी आई, 2, A2 कितना है, 1, यानी कि 3 आ गया। A5 निकालो, A, ठीक है, इसी के यूज से हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे अभी बताता हूँ। ये कितना आ गया, 4 + A3, A4 की वैल्यू आ गई
3 + 2 ये कितनी आ गई 5। अभी यहाँ पर इस वर्किंग को रोक दो, ठीक है, क्या करो यहाँ पर इस वर्किंग को रोक दो। अब ये सेकंड वाला देखो, अब मुझे फाइंड करना है ये जो मेरे पास सीक्वेंस दिया गया है 1 2 3 के लिए। अगर मैं 1 के लिए यूज करूं तो a1 + 1 a + 1 अपॉन a1, यानी कि ऊपर हो गया a2 नीचे हो गया a1। अब इधर से a2 की वैल्यू उठाओ, a2 की वैल्यू क्या है 1, a1 की वैल्यू भी क्या है 1, तो आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। अब a n की वैल्यू में 2 लूँ, 2 + 1 अपॉन a2, यानी कि a3 अपॉन a2 हो गया, ठीक है। a3 की वैल्यू कितनी आई वहां पर 2, a2 कितना दे रखा है 1, यानी कि 2 हो गया। अब मैं n के प्लेस पर 3 रखूं, 3 + 1 अपॉन a3, यानी कि a4 अपॉन a3। a4 की वैल्यू कितनी आई 3 और 3 की वैल्यू आई 2, यानी कि 3/2 आ गया ये। अगर n के प्लेस पर मैं 4 रखूं, क्योंकि भाई 5 तक हमसे क्या रखा है, तो a4, यानी कि a5 अपॉन a4। a5 की वैल्यू कितनी आई 5, a4 कितना आया 3 आ गया। अब a5 + 1 अपॉन a5, 5 तक ही तो रख रहे थे, तो a6 और हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर अभी a6 और निकालेंगे। यहाँ पर जब आप a6 निकालोगे तो a5 हो जाएगा प्लस a4 हो जाएगा, यानी कि 5 + 3 कितना आ गया 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 8/5 आ जाएगा। यही आपका, ठीक है, यही आपकी वर्किंग थी इसमें। ये सीक्वेंस दे रखा था आपको, पता है जो भी सीक्वेंस होता है ना आपका अप टू nth टर्म, वो यही कहलाता है फिबोनेकी सीक्वेंस। जब भी वो nth टर्म तक सीक्वेंस पहुंचा दे तो आपका वो यही सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है। वर्किंग वही थी, a1 a2 गिवन था, बाकी निकाल दिया। इसके यूज से हमने क्या किया, ये फाइंड कर दिया। आंसर चेक कर लो, क्या आया 1 2 3/2 5/3 और 8/5, यही आपका आंसर है। इसकी मदद से हमने क्या किया, ये सॉल्व किया, ठीक है। ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आप 10th क्लास में भी सीखते हुए आ रहे हो। एपी और एपी में जो भी आपने सीखा है, आप पहले से ये सब सीखते हुए आ रहे हो, तो ये तो इतना हार्ड नहीं था। अभी इसमें एपी की वो चीजें भी यूज नहीं हुई जो एपी का फॉर्मूला था a + n - 1 × d, ठीक है, जिसमें a फर्स्ट टर्म होती है और d डिफरेंस होता है और n टर्म हमें कोई सी फाइंड आउट करनी होती है। वो चीजें आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखोगे 8.2 में। लेंथी एक्सरसाइज हो सकता है 2 से 3 क्लास में वो खत्म हो, ठीक है। तो अगली क्लास में हम 8.2 स्टार्ट करेंगे। चलिए, अभी भी किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है, वरना मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।